क्या करोगे जब एक बैल आपके आसपास ऐसे दौड़ने लगे? क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा रेत से बना हुआ किला देखा है? और वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा एक ऐसी चाइनीज फिल्म जो भगवान शिव पर आधारित है। तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 9, अगर आप कहीं जा रहे हैं और सामने से आपकी तरफ एक बैल गुस्से से दौड़ता हुआ आ रहा है तो आप क्या करोगे? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है, ऑब्वियसली जान बचाकर भागेंगे। पर मैक्सिको के एक टीचर का इस बारे में कुछ और ही कहना है। मिलिए रिकार्डो टोरेस मार्टिन्स से, जिनका मानना है कि कोई भी बैल आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक आप उसको गुस्सा नहीं दिलाते। और उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट मैक्सिको के अपोडाका में मौजूद एक बुल रिंग में 40 स्टूडेंट्स को खड़ा किया और एक गुस्साए हुए बैल को उनके बीच छोड़ दिया। चौंकाने वाली बात ये थी कि उस बैल ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और बस वो रिंग से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढते हुए इधर उधर भाग रहा था। नंबर 8, आपने कई तरीके के नए पुराने किले देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सिर्फ मिट्टी और पानी से बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे लंबा स्कैन कैस्टल है जिसकी ऊंचाई लगभग 17.65 मीटर यानी कि 57 फीट 11 इंच है। इस कैस्टल को बनाया है स्कल्पट्रा प्रोजेक्ट्स GmbH ने, जिसे जर्मनी के बिन्ज में 5 जून 2019 को बनाकर तैयार किया गया। इसे बनाने में 12 कलाकार, 8 टेक्नीशियंस और 3.5 वीक्स का टाइम लगा। इस कैस्टल में 11,000 टन मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, जिसे रोज 8 घंटे की कड़ी मेहनत से शानदार कैस्टल का रूप दिया गया। नंबर 7, आपने आज तक कई खूबसूरत और बड़े स्विमिंग पूल देखे होंगे जो तपती गर्मी के टाइम पर एक वरदान की तरह काम करते हैं, पर आज हम आपको एक ऐसे पूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया का पहला फ्लोटिंग स्काई पूल कहा जा रहा है। 115 फीट लंबे इस पूल को साउथ वेस्ट लंदन के वॉक्सहॉल के 9 एम्स में मौजूद 2 एम्बेसी गार्डन्स फ्लैट बिल्डिंग के बीच में बनाया गया है। 2 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को जोड़ने वाले इस पूल को हाल आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है, वहीं इसे फाइनल टच देने का काम किया है एक्सली ओ कैलहैगन के इंजीनियर्स ने। इस पूल को पिछले महीने यानी मई 19 को लोगों के लिए खोला गया। इस पूल में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो इससे जुड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं। नंबर 6, डाइवर्स पर शार्क जैसी खतरनाक मछलियों के अटैक की कई खबरें सुनने को मिल जाती है, पर आज हम आपको एक ऐसे डाइवर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें व्हेल ने निगल लिया था। मिलिए यूएसए के इस लॉबस्टर डाइवर से। 56 साल के ये डाइवर कैप कोड के कोस्ट से कुछ दूर समंदर में 45 फीट नीचे मौजूद थे जब इन पर हम्पबैक व्हेल ने हमला कर दिया और उन्हें निगल लिया। पर 30 सेकंड्स के बाद व्हेल ने इन्हें अपने मुंह से बाहर फेंक दिया। इसके बाद डाइवर की टीम ने उन्हें रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाया। नंबर 5, आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें जानवरों से काफी प्यार होता है और उनके घर में अक्सर आपको कुत्ते और बिल्लियां देखने को मिल जाएंगी, पर आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके जानवरों के प्रति प्यार ने उनके घर को जू का रूप दे दिया। मिलिए स्वाति बलानी से। वाराणसी के कैंट इलाके के सिकरौल की रहने वाली स्वाति एक MBA थी और अच्छी खासी नौकरी भी करती थी, पर जानवरों से उनके प्यार ने उन्हें आखिरकार जानवरों के पास पहुंचा ही दिया। 40 साल की स्वाति के मिनी जू में 20 कुत्ते, 13 बिल्लियां, 2 सांड, 1 चील कबूतर और 5 दर्जन से ज्यादा प्रजाति के पक्षी हैं, जिन्हें वे अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं। जानवरों से उनके प्यार को देखकर वाराणसी के लोग उन्हें मोगली वुमन के नाम से बुलाते हैं। मजेदार बात तो ये है कि स्वाति के पाले हुए सभी जानवर काफी मिलजुल कर रहते हैं। नंबर 4, कबूतर जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। ये गाना 90s का काफी फेमस गाना था जिसे आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा, पर आज हम आपको इस गाने के बारे में नहीं बल्कि इसमें इस्तेमाल हुए कबूतर के बारे में बताने वाले हैं। पहले के टाइम पर जब फोन और इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं थी तो लोग चिट्ठी भेजकर अपने दिल की बातें शेयर करते थे और ये चिट्ठी कबूतर लेकर जाते थे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक बार छोड़े जाने के बाद कबूतर वापस कैसे आ जाता था? तो इसका जवाब है अफीम। चिट्ठी पहुंचाने वाले कबूतर को पानी में अफीम मिलाकर पिलाया जाता था, इसीलिए वो एक बार पिंजरे से छोड़े जाने के बाद भी वापस वहीं आ जाता था क्योंकि उसे अफीम का पानी पीने की लत लग जाती थी। नंबर 3, वेट लूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न करना जरूरी होता है, पर सिर्फ 500 से 600 कैलोरीज बर्न करने के लिए घंटों एक्सरसाइज करनी पड़ती है। पर आज हम आपको एक ऐसी तरकीब बताएंगे जिससे आप बिना एक्सरसाइज किए 6000 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हैं। चौंक गए ना? इस तरकीब का नाम है चेस।
एक रिसर्च के मुताबिक चेस ग्रैंड मास्टर्स एक दिन के खेल में लगभग 6000 कैलोरीज बर्न कर देते हैं, यानी कि लगभग 1 किलो वेट लॉस डेली। 10 दिन के अपने टूर्नामेंट के दौरान एक चेस ग्रैंड मास्टर चेस खेलकर लगभग 5.5 किलो तक का वेट लॉस कर लेता है। चेस ग्रैंड मास्टर के शरीर में खेल के दौरान खून ऐसे दौड़ रहा होता है जैसे एक मैराथन रनर के शरीर में। नंबर 2, जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदने में भी एक अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ती है और इसी से परेशान होकर एक व्यक्ति पूरे मून का मालिक बनकर बैठ गया। पर ये सब कैसे हुआ, चलिए आपको बताते हैं। मिलिए डेनिस हॉप से। यूएस के रहने वाले हॉप एक रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते थे, पर कंपटीशन काफी टफ था। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते उसने 1967 में हुई आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें यह साफ मेंशन था कि धरती पर मौजूद कोई भी देश आउटर स्पेस में अपना अधिकार नहीं जमा सकता और इस ट्रीटी को दुनिया के लगभग सभी देशों ने साइन किया। पर इस ट्रीटी में देश की बात की गई थी, एक अकेले इंसान की नहीं, और इसी का फायदा उठाया होप ने यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखकर चांद पर ऑनरशिप की बात कही, पर उसके लेटर का कोई जवाब नहीं आया और उसने चांद पर जमीन बेचने का कॉपीराइट लेकर अपने आप को चांद का मालिक घोषित कर दिया। 30 साल हो चुके हैं और होप अभी तक चांद पर कई प्रॉपर्टीज बेच चुके हैं। नंबर 1, क्या आपको पता है कि बॉलीवुड ही नहीं चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री में भी हिंदू धर्म का जिक्र अक्सर किया जाता है। मशहूर चाइनीज फिल्म आइसमैन द टाइम ट्रेवलर, वो फिल्म जो समय यात्रा पर आधारित थी, इसमें बताया गया कि समय यात्रा पॉसिबल है और इसे करने के लिए समय चक्र की जरूरत पड़ती है, जो आज भी धरती पर मौजूद है, लेकिन कहाँ है ये कोई नहीं जानता। फिल्म में रामायण काल का उदाहरण दिया गया और बताया गया कि किस तरह भगवान शिव ने राजकुमार राजू की भक्ति से खुश होकर उन्हें समय चक्र तोहफे में दिया, जिससे वो वापस अपने काल में जा सके और अपनी रानी सामा को मरने से बचा पाए। इसी तरह कई और भी चाइनीज फिल्में हैं जिसमें भगवान राम और हिंदू धर्म के अन्य देवी देवताओं को दिखाया गया है। दोस्तों, इससे साफ हो जाता है कि भले ही धरती धर्म, जाति, नस्ल और देश के आधार पर बांट दी गई है, लेकिन 5000 साल पुरानी हिंदू सभ्यता दुनिया के कोने कोने में बसी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।